अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का डे नंबर 40 का लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की तह चढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर यानी कि इसका तरीकाकार, ये कैसे काम करता है। ये काम करता है, सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हो। उस सेल के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देखो तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना भी हुआ है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं जिसमें से एक एनोड कहते हैं और दूसरा कैथोड कहा जाता है। एनोड किस मटेरियल का बना होता है और कैथोड किस मटेरियल का बना होता है? एनोड होता है उस मेटल का या उस मटेरियल का जिसकी तह आपने चढ़ानी होती है, और कैथोड होता है उस मटेरियल का या उस मेटल का जिसके ऊपर आपने तह चढ़ानी होती है। इसके अंदर एक तीसरी चीज यूज होती है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास उस केमिकल का या उस कंपाउंड का या उस मेटल का या उस एलिमेंट का साल्ट होता है जिसकी तह हमने चढ़ानी होती है। ठीक हो गया? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज होता है। अब इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले वो मटेरियल जिस पर आपने तह चढ़ानी होती है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्पून है जिसके ऊपर हमने तह चढ़ानी है या कोट करना है सिल्वर को, तो हम सबसे पहले स्पून को क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। किसके साथ? सैंड के साथ, यानी कि रेत के साथ। अच्छी तरह इसको साफ करने के बाद इसको धोया जाता है। किसके साथ? कॉस्टिक सोडा के साथ। उसके बाद इसको फिर तीसरी दफा दोबारा साफ किया जाता है, धोया जाता है। किसके साथ? पानी के साथ, वाटर के साथ। ये तीन प्रोसेस से उस मेटल को गुजारा जाता है, उस मटेरियल को गुजारा जाता है जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी होती है। ये तो हो गया इसका बाकायदा प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, और इसके अंदर एक और चीज होती है मेन, कि ये जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसको कनेक्टेड किया जाता है एक बाकायदा बैटरी सोर्स के साथ। क्यों? क्योंकि बैटरी सोर्स के साथ हम इसलिए कनेक्टेड करते हैं कि इसके अंदर सारा का सारा काम ही आयंस का होता है। आयंस के ट्रांसफर की वजह से जैसा कि आप देख रहे हो कि एनोड और कैथोड होता है। एनोड पे मुख्तलिफ चार्ज होता है, कैथोड पर मुख्तलिफ चार्ज होता है। ये जो चार्जेस आपस में रद्दो बदल होते हैं, इनकी वजह से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह बआसानी चढ़ाई जा सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेम वही प्रोसीजर है जो आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसीजर में पढ़ा। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको इसके अंदर जो सबसे पहले एनोड लेना है। एनोड मैंने आपको बताया था कि उस मेटल का होना चाहिए जिसकी तह आपने चढ़ानी होती है। अब वो हमारे पास प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप होनी चाहिए, यानी कि सिल्वर का प्योर पीस होना चाहिए, कोई भी एक टुकड़ा हो जाना चाहिए जो हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ हो। उसके बाद जो सेकंड थिंग है हमारे पास वो है कैथोड। कैथोड किस चीज का होना चाहिए? वो उस मेटल का होना चाहिए जिसके ऊपर हमने किसी भी दूसरी मेटल की तह चढ़ानी होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कोटिंग करनी है स्पून के ऊपर, तो यहाँ पे जो कैथोड होगा वो होगा स्पून का। उसके बाद जो तीसरी मेन चीज यूज होती है इसके अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया था कि उस मेटल का साल्ट होता है जिसकी तह हमने चढ़ानी होती है। क्योंकि यहाँ पे हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम सिल्वर का साल्ट यूज करेंगे। सिल्वर का साल्ट हमने यहाँ पे यूज किया सिल्वर नाइट्रेट, और ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है यहाँ पे जो हमने एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। अब इसके अंदर अगर आप ये देखो, जैसे हम इसको बैटरी सोर्स से जोड़ेंगे तो बैटरी सोर्स से जोड़ने के बाद जो हमारे पास एनोड पे चार्जेस आएंगे, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी तरीके से सेम जो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यहां से नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहां से आयंस जाते जाते, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां से छोटे छोटे आयंस जाएंगे एज एनोड से यहाँ पे कैथोड की तरफ, और यहाँ पे जाते जाते जब इसके ऊपर पूरी तरीके से कोट हो जाएगा, ये हमारे पास प्रोसीजर पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर का। फिर आपका ये जो स्पून होगा ये टोटली एक सिल्वर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये हमारा पास प्रोसीजर था जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं।